प्रकाश से भरा गया है, जगमगा रहा है, शरीर से ज्योति निकल रही है और देखते आ करते हुए हरि प्रेमानंद जी महाराज अज्ञान हो गए, बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद ए होरी की होलो रे तुम्हार, उठो उठो ए होरी। देखते हैं तो माफी से वही माँ। तो श्री श्री माँ के जीवन में ये बातें, ऐसी कितनी ही घटनाएं जहाँ माँ ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कईयों को करवाया है। और कभी कभी किसी भक्त ने दिव्य स्वरूप देखने का आग्रह भी किया तो माँ डांट देती हैं। डांटना यानी माँ का बहुत ज़ोर से डांटना नहीं रहता था, लेकिन मीठी डांट। माँ बोलती नहीं नहीं बेटा, वो सब उसकी तरफ ध्यान मत दो। किसी ने पूछा माँ क्यों नहीं, तो बोले अरे बेटा वो रूप देखोगे ना तो भय निर्माण हो जाएगा। अष्टभुजा दशभुजा और वो पूरा सर पर सोने का मुकुट, कुंडल ये वो, और वो दिव्य रूप, आभूषण, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। बोले मेरे बेटे के अंतःकरण में भय का संचार हो जाएगा, वो मुझसे दूर चला जाएगा। ना ना बेटा, वो उसके पीछे मत दौड़ो। मैं जो तुम्हारी माँ हूँ ना, बस मुझ माँ को ही याद रखना। यानी माँ यही चाहती थी कि हमारा उनका ये मातृ स्वरूप ही याद रखें, क्योंकि उनको बड़ा आशंका थी कि मेरा वो रूप देख लिया मेरी संतान ने और भयचकित हो गया और दूर चला गया। तो सच तो यही है कि माँ नहीं चाहती कि हम उनसे दूर जाएं, इसलिए उन्होंने जैसे अपना रूप ढाक लिया है। भाई रूप तो छुपा लिया, लेकिन शक्ति तो छुपा ही नहीं है। आत्मस्थान जी महाराज कहने लगे कि देखो, श्री श्री माँ ने रूप छुपा लिया है, लेकिन जगत को वो ये बोलने से उन्होंने कभी कृपणता नहीं की, कभी कंजूसी नहीं की। अरे बार बार बोल रही है मैं तुम सबकी माँ हूँ, सत्य कार्य माँ हूँ, बस कहने भर के लिए नहीं, सामने बोलना है इसलिए नहीं, मैं सत्य सत्य जननी हूँ। तो बोले माँ ने तो डंके की चोट पर बड़ी ठाठ से कहा, और ठाकुर की बातों को तो कभी कभी साइड में रख दिया। जहाँ संतान की बात आई छोड़ा। दक्षिणेश्वर में दोपहर के समय कोई महिला आती थी, शायद उसका पूर्व जीवन कुछ गलत था। अब ठाकुर तो अंतर्यामी है, सत्यद्रष्टा, तो ठाकुर को तो सब पता है। और आकर ठाकुर माँ को बोलते हैं और उसको मत आने दो, उसको ज़्यादा बढ़ावा मत दो, वो बार बार तुम्हारे पास आती है दोपहर को और तुम दोनों बड़े ठाठ से गप्पे मारते बैठती हो। तो माँ ने कुछ नहीं कहा। माँ ने कहा ठीक है, अरे आजकल वो बहुत अच्छी बातें ही बोलती हैं। अब माँ ने इस ढंग से कहा आजकल वो बहुत अच्छी बातें बोलती हैं, अर्थात माँ ने ठाकुर की बात को साइड कर दिया। क्यों, मेरी संतान है, धूल कीचड़ से सनी हुई संतान को साफ करना तो मेरा काम है। तो धूल कीचड़ वाली संतान नज़दीक आएगी नहीं, उठाएगी नहीं, तो साफ कैसे करेगी? तो भाई उसको तो आने ही देना है। वो एक्सेसिबिलिटी अंग्रेज़ी में बोला, हम पास नहीं जाएंगे उनके, तो नहीं भी जाए तो वो हमारे पास आएगी ही। लेकिन अगर हम अपने आप को साफ सुथरा सुंदर बनाए रखें और माँ के पास चले जाएं, तो माँ तो खुश होगी या ना, दुखी होगी और बोलेगी ये क्या, इतना साफ सुथरा होकर, पवित्र अंतःकरण लेकर, चित्त शुद्धि लेकर, ऐसे सुंदर आध्यात्मिक गुणों से सज धज कर मेरे पास आए हो। अरे मैं सोच रही थी तू धूल से कीचड़ से सना हुआ आएगा, फिर तुझे नहलाऊंगी, साफ करूंगी, अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, तुमने मुझे कोई चांस नहीं दिया। ऐसा बोलकर क्या हमारा माँ नाराज़ हो जाएगी? नहीं जी, नाराज़ नहीं होगी। माँ बोलेगी अरे वाह बड़ा सुंदर है रे तू। लेकिन ये बात हमारे जीवन में कब साकार होगी? ये तभी साकार होगी जब यह हमारे अंतःकरण में यह प्रेरणा जगाएगी, और यह विश्वास भी अपने आप पर विश्वास, एक आत्मविश्वास कि यस
आई कैन लीड ए प्योर लाइफ, मैं एक पवित्र जीवन जी सकता हूँ। काया वाचा मनसा मैं पवित्रता का पालन करते हुए पवित्रतामय हो सकता हूँ। मेरी माँ पवित्रता स्वरूपिणी है, उसकी कृपा से, उसकी शक्ति से शक्तिमान होकर मैं पवित्रता के चरम सोपान पर पहुँच जाऊँगा। ये पूरा आत्मविश्वास लेकर हमको चलना है और यह संभव है। यह श्री श्री माँ की कृपा से निश्चित संभव है। हाँ, ये कभी नहीं सोचना कि ये मेरे लिए असंभव है। जहाँ असंभव अपने आप को मानने लगे, समझ लेना महामाया ने चक्कर चालू कर दिया। तो जरा सावधान ही रहना पड़ता है पग पग पर। अगर आपको सही बात, अगर आप स्पिरिचुअल उन्नति नहीं चाहते, छोड़ दीजिए। और अगर स्पिरिचुअली उन्नति चाहते हैं तो सावधान रहकर साधन भजन और अपने जीवन को आध्यात्मिक गुणों से संवारने का पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से ये पुरुषार्थ करने के लिए माँ शक्ति प्रदान करेगी। यानी एक वाक्य यतीश्वरानंद जी महाराज का मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि भगवान की कृपा तो है, लेकिन पुरुषार्थ के बिना यह भगवत कृपा हमारे जीवन में प्रवेश भी नहीं करती। पुरुषार्थ की एक निश्चित सकारात्मक हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता है, ए पॉजिटिव रोल। ये जो हमारे सब सांसारिक जिनका नाम हम कर्तव्य कर्म दे देते हैं, वो सब उसकी एक भूमिका है। उसके आधार से हमें अपने आप को भगवान से जोड़ना है। अब उसके आधार से तो श्री श्री माँ यहाँ जो कहती हैं, यहाँ जो बताया गया है, कल हम लोगों ने देखा कि श्री रामकृष्ण देव के मुख से वाणी निकली थी कि उनके अर्थात श्री श्री के माँ के भीतर जो हैं, वह यदि किसी पर रुष्ट हो गया तो फिर ब्रह्मा विष्णु भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते, मैं भी नहीं। तो यहाँ हम साफ शब्दों में ठाकुर की वाणी कि अगर हम यानी श्री श्री माँ अगर किसी पर रुष्ट हो जाती है, मूलतः बात यह है कि माँ हम पर रुष्ट होती ही नहीं। और हम भी हम लोगों को एक प्रण लेना चाहिए, एक भावना हृदय में लेकर जीना चाहिए। हम भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से माँ को हम पर रुष्ट होना पड़े। यह तो एक तरह से हमारी ही जिम्मेदारी है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि जिससे मेरी माँ मुझ पर नाराज़ हो जाए। और यही पुरुषार्थ है। और यह पुरुषार्थ निभाने के लिए श्री माँ से ही हमें प्रार्थना करनी है कि माँ संभाल लो ना, कहीं मेरा गलत कदम न हो जाए, कहीं मैं राह भटक न जाऊं। किसी माँ की किसी महिला भक्त संतान ने माँ को पत्र लिखा था और पत्र में लिखा था, माँ क्या करूं, संसार की बातों में इस कदर उलझी हुई हूँ। बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे राह खो गई है, भटक गई हूँ, घबरा गई हूँ माँ, अब मैं क्या करूँ, बस तुम्हारे पास दौड़ी दौड़ी आई हूँ, तुम्हें ही प्रार्थना करती हूँ माँ रक्षा करो। तो माँ ने जवाब में लिखा कि बेटा भय किस बात का, भय मत करना। ये जो तुमने लिखा है कि राह भटक गई हूँ, गुमराह हो गई हूँ, बोले अरे सही राह
प्राप्त करने के लिए तो यहाँ आना हुआ है। सही राह, सही पथ की प्राप्ति के लिए तो यहाँ आना हुआ है। चिंता क्यों? देखिए, माँ के श्रीमुख की बात है। क्या हम लोग वाकई समझ रहे हैं कि माँ, हम तो गुमराह हो ही गए थे। पता नहीं जन्म जन्म कितने चले गए जो हमने कभी भगवान का, आध्यात्मिक उन्नति का, मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्य का वगैरह कोई चिंतन नहीं किया। बस आमोद प्रमोद भोग विलास इसमें इस कदर उलझते रहे और जन्म मरण के चक्र में घूमते रहे। लेकिन अब कोई एक प्रकार का क्या हो गया है, जागरण हो गया है। हमारे मन में कुछ हल्का सा प्रकाश आ गया है और हम लोग अपने आध्यात्मिक उन्नति को लेकर कुछ तो सोच रहे हैं। और यही बात है कि हम माँ की कृपा से कहीं न कहीं गुमराह जो हो गए थे, राह जो भूल गए थे, दूसरी राह पर जो चले गए थे, तो माँ ने हमको सही राह पर वो ले आ रही हैं। और धीरे धीरे हम इस सही राह पर चलते हुए अंत में अपने जीवन को निश्चित रूप से सार्थक बना पाएंगे। तो बात तो यही है। और मुझे लगता है अब समय भी होता आ रहा है। यहाँ एक छोटी सी बात फिर से बता देता हूँ और अपने वाणी को विराम दे दूँगा कि महेंद्र नाथ गुप्त जो थे, जिन्होंने बंगाली में कथामृत और हिंदी मराठी में जिसका अनुवाद वचनामृत के रूप में किया गया है, तो महेंद्र नाथ गुप्त डायरी लिखते थे, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो उनकी डायरी में एक घटना का उल्लेख प्राप्त होता है। ये वैसे कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है। हाँ, प्रभानंद जी महाराज के किसी लेख में इसका वर्णन जरूर आया है। यानी बहुत से लोग कभी कभी हमसे पूछते हैं, महाराज ये बहुत सारी बातें आप कहाँ से बताते हैं, ये तो कहीं आम किताब में मिलती नहीं है। तो सब बातें आपको, ये जैसे वचनामृत यानी लिखने वाले महेंद्र नाथ गुप्त की जो अप्रकाशित डायरी है, वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो तो बेलूर मठ में है और वो ट्रस्टी लोग, यही लोग देख सकते हैं, हम लोग तो नहीं देख सकते। लेकिन उन्होंने लिखा है तो हमको उस बात को मान लेना है। तो उनकी अप्रकाशित डायरी में एक उल्लेख प्राप्त होता है। तारीख है 23 अप्रैल 1890, यानी लगभग ठाकुर की महासमाधि के 4 साल के बाद की घटना है। ये सभी गुरु बंधु बलराम बसु के घर में जमा हो गए थे और वार्तालाप चल रहा था। तो वार्तालाप के दौरान स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि श्री श्री ठाकुर ने मुझे आध्यात्मिक जीवन के बारे में सभी को इकट्ठा रखने की दृष्टि से, अर्थात संघ की दृष्टि से मुझे बहुत सारी कुछ सूचनाएं दी। कितने ही अलग अलग विषयों पर ठाकुर ने मेरे साथ चर्चा की, लेकिन जब भी उन्होंने श्री श्री माँ के बारे में मुझे कुछ भी बताया नहीं, कुछ भी बताया नहीं। यानी स्वामी विवेकानंद थोड़ा खेद करते हुए ये बात बोल रहे थे कि कुछ भी किया, बताया नहीं। तो तुरंत वहाँ योगानंद जी महाराज जो बैठे थे, उन्होंने कहा कि अरे नरेन, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे अगर तुम ये जान गए हो, समझ गए हो, अनुभूति हो गई है कि ठाकुर तो भगवान स्वयं हैं, तो माता जी तो साक्षात भगवती ही तो हो सकती हैं ना, और क्या हो सकती हैं। तो योगानंद जी के इस वचन का, कथन का, कहने का जो हेतु है कि हे नरेन, तू देहधारी श्री रामकृष्ण देव को तो तुम जान ही रहे हो, जान चुके हो, उनको तुम जानते हो, उनको तुम मानते हो और उनके दिव्य स्वरूप की वे साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं,
उन्होंने अपने वाणी से तुम्हें कहा है जो राम जो कृष्ण में वही राम कृष्ण, तो तुमको हर प्रकार के श्री रामकृष्ण देव के दिव्य स्वरूप की, उनके असली स्वरूप की अनुभूति भी हो गई है। और जब उन्होंने श्री श्री माँ के बारे में तुमको कुछ बताया नहीं, तो तुम्हारे अंतःकरण में ये अनिश्चयात्मक एक भाव कहाँ से आ रहा है? ये संदेह किस प्रकार से, या ये दुख किस प्रकार से अंकुरित हो रहा है? इस प्रकार से तुम्हारे अंतःकरण में ये अविश्वास या ये संदेह जागृत होना ठीक नहीं है। और फिर योगानंद ने धीरे से समझाया कि श्री श्री ठाकुर तुम्हारे बारे में बड़े ही, क्या बोलना चाहिए, हाँ एकदम बिल्कुल दृढ़ थे और समझ ही गए थे कि अरे नरेंद्र तो जब उसको सत्यानुभूति प्राप्त हो गई है और उसे अपने असले नरेंद्र को भी अपने असली स्वरूप का पता चल ही गया है, अनुभूति हो गई। हाँ, उसको मैंने ताले में बंद करके रखा है जरूर, लेकिन नरेंद्र तो सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है। और वह इतना बुद्धिमान है कि उसमें जैसे एक तरफ सत्य की उपलब्धि की अपूर्व क्षमता, तो उसी तरह श्री श्री माँ के स्वरूप को समझने की क्षमता तो उसमें है ही। तो जैसे जब वह मुझे अनुभूति कर लेगा तो वह श्री श्री माँ के दिव्य स्वरूप को भी समझ लेगा। उसे मुझे अलग से क्यों समझाना है? और बोले नरेंद्र, शायद ठाकुर ने यह भी समझ ही लिया है कि वो और माँ अभिन्न है, और माँ ने भी समय समय पर ये बात बोली है कि मैं और ठाकुर अभिन्न है। तो जो अभिन्न है तो उसके बारे में तुमको अलग से क्यों समझाना? ठाकुर को कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। रादर जरा उल्टा सोचो कि ठाकुर का तुम पर कितना विश्वास था कि नरेंद्र तो खुद ही माँ के बारे में सब कुछ जान लेगा। और हम लोग वाकई देखते हैं कि स्वामी जी विदेश से जब पत्र लिखते हैं शिवानंद जी महाराज को वगैरह, तो उसमें साफ साफ बोल देते हैं कि श्री श्री माँ के बारे में अभी तक तुम लोग भी ठीक से समझ नहीं पाए हो, कोई भी समझ नहीं पाएगा, लेकिन जैसा जैसा समय बढ़ता जाएगा तुम लोग भी समझ पाओगे और सारी दुनिया भी श्री श्री माँ वह साक्षात कौन है यह धीरे धीरे सबको ज्ञात हो जाएगा। तो आशा करता हूँ श्री श्री माँ की कृपा से आज यहाँ जो मैं इतने दिनों से लगातार श्री श्री माँ की वाणी, एक प्रकार से माँ के वचन आप लोगों को सुनाता जा रहा था, इसमें मैं जानता हूँ मेरा कुछ भी नहीं है। अभी अभी हमने जो भजन गाया था सदानंदमयी काली, तो ये जैसे नचाती हैं वैसे ही हम नाचते हैं भाई। इन्होंने जैसा समझा दिया, बुलवा लिया, वैसे मैंने आपके सामने ठाकुर की कुछ बातें, आध्यात्मिकता की कुछ बातें, माँ की कुछ बातें आपके सामने। हाँ, मैं निमित्त जरूर हुआ हूँ, मैं तो माइक हूँ, बाकी आवाज़ या विचार तो उनके हैं। जैसे पेन से हम लिखते हैं तो पेन का अपनी कोई बुद्धि नहीं होती। बुद्धि तो जो जिसके हाथ में वो पेन कलम होती हैं वह लिखता है। कलम सिर्फ उसकी स्याही और उस आकार में अक्षरों में आ जाती हैं। तो वैसा ही कुछ हाल यहाँ भी है। हमारी चोटी हम सब की, यानी मेरी ही नहीं, हम सब की, वो उसके हाथ में ही पकड़ी हुई है। वो जैसे बुलवाती है वैसे मैंने बोल दिया। हाँ, बातों बातों में मैंने कभी कटु वचन भी बोल दिए हैं शायद, तो आशा करता हूँ आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, बड़ा भाई समझकर भूल जाइए, मूल भाव पकड़ लीजिए
और अपना आध्यात्मिक जीवन उन्नत करने की दृष्टि से श्री श्री माँ की कृपा से हम सभी शक्ति संपन्न होकर सफलता की चरम पर पहुँच जाएंगे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और यही मैं श्री श्री माँ के चरणों में प्रार्थना भी करता हूँ कि माँ ठाकुर, आप अगर शक्ति दें, आप अगर सही प्रेरणा जगाएं, तो आपकी कृपा से ही हम लोग अपने अपने क्षेत्र में, हर एक का क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, परिस्थिति अलग अलग हो सकती है, आर्थिक परिस्थिति अलग, सामाजिक परिस्थिति अलग, पारिवारिक परिस्थिति अलग, हर कुछ अलग होगा। लेकिन फिर भी इन समस्त बातों से घिरे हुए रहते हुए भी माँ ठाकुर, हम धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ते जाएं, बस इतनी कृपा जरूर कीजिए। तो आपके सबके हृदय में जो बसे हुए ठाकुर माँ है, उनको मैं वंदन करता हूँ। कल ही मैंने एक बात बताई कि एक बड़े संत थे जो एक सेवा कार्य देखने गए, तो वहाँ उन्होंने सबको प्रणाम किया। तो उनका जो मुख्य सेवक था, शिष्य था, बाद में उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, आप सबको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? प्रणाम तो वो लोग आपको करेंगे। बोले अरे नहीं नहीं, भगवान को प्रणाम ही करना होता है। भगवान को आशीर्वाद देने वाला मैं कौन हूँ? तो बस यही बात है, आप सबके हृदय में भगवान बसे हुए हैं, ठाकुर माँ बसे हुए हैं। तो बस आपके सामने मैं वंदन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि जब तक रहूँ जब तक रहूँ भगवान की वाणी श्री मुख से निकलती रहे, भगवान की महिमा गाता रहूँ। यही आशीर्वाद मैं आप लोगों से झोली में भीख मांगता हूँ। मैं सन्यासी हूँ, भिक्षा मांगना मेरा अधिकार है एक तरह से। तो आशा करता हूँ ये आशीर्वाद रूपी भिक्षा आप मुझे ज़रूर प्रदान करेंगे। धन्यवाद।